हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं गॉस एलिमिनेशन का सीरीज लेके आया हूँ। जैसे कि देख सकते हो हमारे पास एक एनपी वाले का बुक है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्वेश्चन सब देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपके पास कितना 11 क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपके पास पूरा टोटल कितना क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है। इन 11 क्वेश्चन को मैं बारी बारी से मतलब क्या टोटल क्वेश्चन को मैं आपको क्या करूंगा बताने का कोशिश करूंगा। इन सभी का वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक प्लेलिस्ट देख रहे होगे, आई बटन आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लिक करना, उसके बाद क्या करोगे, इन सारे वीडियोस को आप क्या कर पाओगे, देख पाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ये जो इक्वेशन है दोस्तों, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, सिंपली हम लोग ए मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स कौन सा हुआ दोस्तों, देखो ए मैट्रिक्स हम लोग कैसे बनाते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, एक्स का गुणांक वो लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है 5, एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 2, तो आपको लिखना है 5 1 2। उसी तरह से वाई का गुणांक कितना है -1, कुछ नहीं तो -1 है ना भैया। वाई का यहाँ पे कितना है -3 और कितना है -1। उसी तरह से जेड का -2 कितना -1 और यहाँ पे जेड का कितना है -3। ये आपका क्या हो गया, ए मैट्रिक्स बन गया। एक होता है बी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बी मैट्रिक्स कैसा होता है दोस्तों, देखो जो इक्वल के इस बार वाला जो भी आपका मान है उसको हम लोग बी मैट्रिक्स में रखते हैं। जैसे 142 -30, इसके बाद -5, ठीक। उसके बाद एक होता है एक्स मैट्रिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका मान निकालना होता है हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो एगुमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं, मतलब एक जगह लिखते हैं इस प्रकार से। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है, देखो है 5 1 2 -1 -3 -1 -2 -1 -3, ठीक। उसके बाद आप जो बी मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे क्या करो, अटैच कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 142 -30 -5, ठीक है। तो देखो जब भी हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड के यूज से हम लोग एक्स वाई जेड का मान निकालते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो में 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो में हमारा तो 5 है, तो हमको 1 लाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली देख सकते हो ये हमारा रो 2 है। रो 2 का यहाँ पे जो एलिमेंट है क्या है, हमारे पास 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रो 2 को रो 1 में लिख देंगे, इसको ऊपर कर देंगे और इस रो को हम लोग क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है, जो हमारा रो 1 है उसको हम लोग रो 2 में भेज देंगे और रो 2 को हम लोग क्या करेंगे, रो 1 में भेज देंगे। तो चलिए हम लोग भेजते हैं इसको, क्या होगा, ये सिंपली बन जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू, देखो सिंपली रो 2 को रो 1 में भेजेंगे तो 1 -3 -1 -30 और रो 1 को हम लोग रो 2 में लेके आएंगे 5 -1 -2, उसके बाद क्या हो जाएगा 142। इधर है कितना, जो रो 3 में जैसा है वैसा ही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई तो चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, ये जो आप डायगोनल देख रहे हो, डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो, इनके नीचे ये जो तीनों वैल्यू आपको जो नजर आ रहा है, इन तीनों को क्या करते हैं हम लोग 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों को 0 बनाते हैं। तो चलिए जब हम लोग R2 को 0 बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग ऑपरेशन में, R2 ऐसे कर लिखेंगे, R2 माइनस R2 के जगह पे जो एलिमेंट है कितना है 5, तो आपको लिखना है 5। अब किसके कंपैरिजन में आपको मतलब 0 बना रहे हो, इसको R1 के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में R1। तो R1 के जगह पे यहाँ पे कितना मान है 1 है, तो डिवाइड में 1 देना है, डिवाइड में 1 दे दो इंटू R1, ठीक। उसी तरह से आप क्या करो, इसको 0 बना रहे हो R3 को, तो आप सिंपली यहाँ पे ऐसा करो, R3 माइनस R3 का कितना एलिमेंट है 2 है, तो 2 इंटू R1 कर दो। तो R1 की जगह कितना है 1 है, तो डिवाइड में 1 आपको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हमें आपको समझाने के लिए बताया कि ऑपरेशन आप इस तरह से लगाओगे ना तो तुरंत 0 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। यदि बताने का होता तो आपको तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाला रो में, डायरेक्ट 2 - 2 0 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको तरीका बताया, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशन लगाओ, सिंपली R1 में जैसा है वैसा ही एलिमेंट रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं भैया, ठीक। अब हमारा R2 और R3 का एलिमेंट चेंज होगा, तो कैसे होगा, देखो R2 का चेंज क्या होता है, R2 में क्या है 5 है ना, यहाँ पे 5 पुट करो, 5 पुट के -5 इंटू R1, R1 का जगह पे कितना है 1, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 0 बन गया, बना 0, ठीक। आप क्या करोगे, देखो सिंपली उसी तरह से R2 की जगह पे आप क्या रखो, -1 रखो। तो अब -1 रखो तो -1 -5 इंटू R1,
R1 की जगह पे क्या एलिमेंट है दोस्तों, इसके जस्ट ऊपर R1 की जगह पे कितना है -3 है, तो आपको सिंपली यहाँ पे -3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा -1 माइनस प्लस 15, तो यहाँ से हो जाएगा क्या +14 हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से आप क्या करो -2 पुट करो, यहाँ पे -2 पुट करो, क्या हो जाएगा -2 -5 इंटू R1, -2 के जस्ट ऊपर कितना है -1 है, यही है ना। तो कितना हो जाएगा -2 माइनस +5, तो यहाँ से आपका मान कितना निकल गया +3। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिंपली यहाँ भी आपको लगाना पड़ेगा ऑपरेशन। R2 की जगह यहाँ पे तो कितना है 142 है, कितना है दोस्तों 142, तो आपको सिंपली यहाँ पे 142 लिखना है -5 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है -30 है, तो -32, तो कितना हो जाएगा 142 माइनस प्लस 5 या 15 मतलब 150। जब 150 करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ो तो आपका हो जाएगा 292। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 292। ठीक है ना। अब क्या करो, देखो अब R3 में ऑपरेशन लगा, तो R3 में क्या करोगे, यहाँ पे 2 रखो। R3 का मान कितना है अभी 2 माइनस 2 इंटू 1 करोगे तो आपका क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। उसी तरह से आप क्या करोगे, R3 की जगह पे -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा -1 माइनस 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है -3, तो जब -3 रखोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, नहीं होता तो आप रख के देख लो। देखो R3 की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों -1 है, तो यहाँ पे आप -1 रख दो, फिर -2 इंटू R1 की जगह इसके जस्ट ऊपर कितना है -3 है, तो -3 लिखो, तो कितना आ जाएगा -1 माइनस प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 5 हुआ, तो यही 5 आया। उसी तरह से देखो यहाँ पे -3 है, R3 की जगह -3 रख के देखो, तो यहाँ पे -3 रखो, फिर -2 है, 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 का मान कितना है -1 है, तो -1 करो तो कितना है -3 माइनस प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है -1। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जगह नहीं है तो आप क्या करोगे, R3 की जगह पे -5 यहाँ पे रखो, -5 माइनस इंटू 2 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है -30, तो जब -30 लगाओगे तो आपका मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 55। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, तब ना डायगोनल के नीचे सब 0 हो जाएगा। अब इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 हमेशा हम लोग R2 के कंपेरिजन में बनाते हैं, इसके कंपेरिजन में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एगुमेंटेड मैट्रिक्स A डॉट B इक्वल टू, तो R3 में ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो R3 में ऑपरेशन लगाने क्या हो जाएगा, देखो R3 में इसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा R3 डैश करेंगे, फिर R3 माइनस R3 का एलिमेंट कितना है यहाँ पे 5 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 5, किसके कंपेरिजन में कर रहे हो भैया, इसके R2 के कंपेरिजन में कर रहे हो, तो R2 का एलिमेंट कितना है 14 है, तो डिवाइड में क्या करोगे आप 14 इंटू R2 लिखोगे। ठीक है, यही बताया था मैं आपको तरीका। तो देखो आप सिंपली करो, R1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ तो R1 जैसा है वैसे लिखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 0 14 3 कितना है 292, और यहाँ पे चेंज होगा। देखो अब करो R3 में चेंज, तो R3 की जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या रखो, देखो 0 है मान, तो 0 माइनस 5/14 इंटू R2 की जगह कितना है 0, तो पूरे का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे 5 रखो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब 5 रखोगे, तो मैं रफ पेज ले लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे रफ पेज ले लिया हूँ। अब देखो R3 है, R3 की जगह पे आपको 5 रखोगे, 5 माइनस 5/14 है इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है 14 है ना, तो 14 से 14 कर दिया, -5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 0, -5 प्लस 5 क्या हो गया 0 हो गया, तो वही 0 आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, उसी तरह से क्या करना है, अब यहाँ पे R3 की जगह पे -1 रखो, तो क्या हो जाएगा R3 की जगह पे आप यदि -1 रखोगे, -5 बाई कितना हो जाएगा 14 है ना इंटू R2, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है दोस्तों 3 है, तो कितना हो जाएगा -1 माइनस 5 क्या कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा। यहाँ से आप एलसीएम लो तो -14 माइनस 15 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -29 डिवाइड बाई 14 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -29 डिवाइड बाई 14। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको करना है, क्या करोगे आप, देखो R3 की जगह पे क्या रखोगे 55 माइनस है ना 5/14 इंटू R2 इसके जस्ट ऊपर कितना है 292 है ना, यही। तो देखो यहाँ से कटेगा तो काट लो, पहले 2 बार से कटेगा 7 दूना 14, 2 बार से यहाँ भी कट जाएगा 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 एकम 2। ठीक, अब क्या हो जाएगा 55 माइनस इसको गुना करो, कितना आ जाएगा 5, 5 20 का 0 हासिल 2, 5 का 5 2 7, 705 डिवाइड बाय 7। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो सिंपली, तो कितना हो जाएगा 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 38 माइनस 705, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आप घटाओ 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 मिनट सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 आएगा ना, यहाँ पे देखो 6 आएगा ना,
जब काटोगे तो 2 बार से काटोगे 7 दूनी 14, 2 एक कम 2, 2 दूना मतलब 4 दूना 8, यहाँ 1 बज गया 12, 6 दूना 12, 146 हो जाएगा 146। तो आप यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, इसका कैलकुलेशन नहीं करता हूँ डायरेक्ट। यदि मैं इसको निकाल करके लिखूँ तो इसका आ जाता है -345/7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर लो इसका। तो आप देखो दोस्तों, ये हमारा क्या था, एक्स का कोफिशिएंट था, ये क्या था वाई वाला था, ये क्या था हमारा जेड वाला टर्म था, यही था ना, यही हमने लिखा था। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो रो 3 में देखो ये एक्स का मान भी 0 हो गया, वाई का मान 0, जेड का मान कितना है, देखो जेड का मान है -29/14, क्योंकि देख सकते हो ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे तीनों हमारा 0 हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, ये देखो x = 0, y = 0 और z = आपका क्या हो गया -29/14 जेड है, इक्वल टू कितना है -345/7, यही है। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 14 7 बार से काटोगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा क्या, 23.793। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, y का मान कैसे निकालेंगे, x का मान यहाँ पे 0 है तो y कितना है 14y। ठीक है, प्लस 3 है, 3z हो गया इक्वल टू 292 हो गया। तो 14y प्लस 3 इंटू जेड का मान कितना है दोस्तों 23.793 इक्वल टू 292। और यहाँ से आपका मान कितना हो जाएगा y इक्वल टू 292 माइनस 3 इंटू 23.793 डिवाइड बाई कितना करोगे, देखो ये गुना में 14 है, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा 14। तो जब इसको y इक्वल टू जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मान कितना आएगा, तो y का मान आ जाएगा दोस्तों 15.759 आ जाएगा y का मान। ठीक है, तो चलिए अब z का मान निकालते हैं। z का मान कैसे निकालेंगे, वो x का मान, तो x का मान कैसे निकालेंगे, देखो z का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, z का मान यहाँ पुट करेंगे, y का मान यहाँ पुट कर देंगे, x का मान हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। सिंपली हम लोग यहीं पे निकाल लेते हैं यार दोस्तों, हम लोग के पास एक पेज है, इसी पेज में हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या बन जाएगा ये दोस्तों, यहाँ पे देखो x है -3 है तो 3, ये y वाला टर्म है, फिर -z है तो -z हो जाएगा इक्वल टू -30। तो x -3 इंटू वाई का मान जो निकला आपको लिख दो 15.759 माइनस कितना z का मान अभी आपने बताया कितना निकला था 23.793, यही निकला था इक्वल टू -30। तो आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपका x का मान निकल जाएगा -41.07। ठीक है दोस्तों, तो ये तरीका है आपको क्या गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।